मित्रों, जय माता दी। जैसा कि आप सबको पता है 21 जून 2020 को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसा सूर्य ग्रहण बहुत से वर्षों में आपने नहीं देखा होगा। इसमें पूरा का पूरा सूर्य का ग्रहण हो जाएगा। लगभग 94% यानी कि 94% तक सूर्य का ग्रहण हो जाएगा। ऐसे में इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो भी प्रभाव बहुत ही प्रबल होगा। किन्हीं किन्हीं लोगों पे बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किन्हीं किन्हीं लोगों पे बहुत ही बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। तो ऐसे में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं जन्मांक के हिसाब से, अपने जन्म के अंक के हिसाब से कैसे जान सकते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला ये सूर्य ग्रहण। सबसे पहले सवाल यह उठता है, जन्मांक होता क्या है। मान लीजिए किसी का जन्म का दिन है 19 अक्टूबर 1992। तो अब 19 अक्टूबर 1992 में जो 19 है वो जन्म की तारीख हुई। 19 में कौन कौन सी अंक हैं? 1 और 9। 1 और 9 को जोड़ दीजिए, हो जाते हैं 10। 10 में से अब 0 और 1 को भी जोड़ देंगे तो 1 ही रहा, तो इनका जन्मांक जो है वो 1 हुआ। इसी तरह से किन्हीं का मान लीजिए 23 तारीख को जन्म है, 23 जुलाई को जन्म है किन्हीं का, तो 23 में 2 और 3 आते हैं, तो 2 और 3 को जोड़िए 5 होते हैं। तो ये 5 जो है ये इनका जन्मांक है। इसी तरह से आप अपनी जन्म की तारीख से निकाल सकते हैं अपना जन्मांक और अपनी जान सकते हैं किस प्रकार से रहने वाला आपके लिए यह सूर्य ग्रहण, किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगा। सबसे पहले मैं आपको मित्रों यहां बता देना चाहूंगा, हालांकि अभी कोरोना का महामारी चल रहा है पूरे विश्व में, ऐसे में सूर्य ग्रहण का आना एक अच्छा संकेत नहीं है विश्व के लिए, लेकिन अलग अलग लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर इसका प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग पड़ने वाला है। जैसा कि आपको पता है सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को लगेगा। तो आइए जानते हैं आपके जन्मांक के हिसाब से कैसा रहने वाला है आपके लिए यह सूर्य ग्रहण। सबसे पहले बात करेंगे जन्मांक 1 के बारे में। एक जन्मांक कैसे आपको पता चलेगा, मैंने आपको बता दिया है। जिनका कि 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म हुआ है, जिन व्यक्ति का भी, वो सभी एक जन्मांक वाले व्यक्ति हैं। एक जन्मांक वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण धन के आय को बढ़ाएगा, धन के आवत को बढ़ाएगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आय के नए स्रोत आपके बढ़ेंगे। किसी जॉब के लिए किए गए प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। आपकी स्थिति समाज में और भी ज्यादा मजबूत होगी। लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आइए अब बात करते हैं जन्मांक 2 वाले व्यक्ति के लिए। जन्मांक 2 किनका होता है? जिनका कि 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म होता है। जन्मांक 2 वालों के लिए यह सलाह है कि निवेश में बहुत ही सोच समझकर कोई फैसला लें। पैसे के निवेश करने से बिल्कुल बचना ही चाहिए आपको। एक तरह से आप समझिए तो पैसे की अचानक से आपको जरूरत भी पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी प्रकार की यात्रा आदि करनी हो तो पूरी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं या किसी से कर्ज लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्ज भी आपको बहुत ही सोच समझकर लेने चाहिए, क्योंकि खर्च आपके आगे चल के इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बढ़ेंगे और ऐसे कर्ज आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे। तो जन्मांक 2 वाले व्यक्ति कर्ज बिल्कुल सोच समझकर ही लें। आइए अब बात करेंगे जन्मांक 3 वाले व्यक्ति की। जन्मांक 3 किनका होता है? जिनका 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म होता है। इनके लिए कार्यस्थल पर इनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी प्रशंसा कार्यस्थल पे होगी। कुछ पुराने मित्र से आपका फिर से जुड़ाव हो सकता है। पुराने मित्रों से बहुत दिनों से बातचीत नहीं चल रही थी, थोड़ी दूरी हो गई थी, किन्हीं भी कारणों से हो सकती है। अब उनसे फिर से जुड़ाव आपका हो सकता है। आप अपने आप को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में स्थापित करने में इस सूर्य ग्रहण के फलस्वरूप सफल होंगे। यह सूर्य ग्रहण आपको नया आयाम भी दे सकता है, लेकिन कैरियर की दृष्टि से जैसा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है वैसा स्वास्थ्य में नहीं चल रहा। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान आपकी समस्याएं भी बढ़ सकती है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान भी कर सकती है। तो स्वास्थ्य का आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब जानते हैं जन्मांक 4 के बारे में। अब जन्मांक 4 किनका होता है? जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उन सभी का जन्मांक जो होता है वो 4 होता है। यह सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ रहने वाला है। धन लाभ होगा। कार्यस्थल पर प्रभाव में आपके वृद्धि होगी। जमीन जायदाद के मामले में फैसला आपके पक्ष में होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
अचानक आय के नए स्रोत सामने आएंगे, राजनीति से जुड़े लोगों का पराक्रम बढ़ेगा। आइए अब जानते हैं जन्मांक 5 वाले व्यक्ति के लिए। अब जन्मांक 5 किनका होता है? जिनका कि जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उन सभी का जन्मांक जो होता है वो 5 होता है। इनके खर्च में इनको कमी करनी चाहिए। इनको पैसे की जरूरत इस सूर्य ग्रहण के फलस्वरूप पड़ सकती है। अचानक से कहीं पैसे की जरूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देने की इनको आवश्यकता है, खास करके सांस से संबंधित। अगर आपको कोई पहले से ही बीमारी है तब तो आपको और भी ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। सांस से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आपके आय में कमी भी आ सकती है। प्रेम संबंध में कटुता आएगी। जीवन साथी से नोकझोंक बना रह सकता है। कार्यस्थल पर भी वाद विवाद की स्थिति हो सकती है उत्पन्न। तो आपको इस सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण वाले हफ्ते में, पूरे सप्ताह में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए बात करते हैं जन्मांक 6 की। अब जन्मांक 6 किनका होता है? जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका जन्मांक 6 होता है। आपके लिए यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव शुभ होगा। आने वाले समय में नए अवसर प्राप्त होंगे। कमर से ऊपर स्वास्थ्य की कोई भी समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का तो बिल्कुल ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि कमर से ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं आपके, जो कि कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पिता का स्नेह प्राप्त आपको होगा। कुल मिलाकर अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो आपके लिए यह सूर्य ग्रहण जो है वो अच्छा प्रभाव ही लेकर आने वाला है। बात करेंगे अब जन्मांक 7 वाले व्यक्ति की। अब जन्मांक 7 किनका होता है? जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को होता है। ऐसे लोग जन्मांक 7 वाले होते हैं। जन्मांक 7 वाले लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। धन में हानि हो सकती है। सोच विचार कर कहीं भी निवेश करें। कहीं भी निवेश एकदम से ना कर दें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए निवेश से आपको हानि हो सकती है। किसी खास व्यक्ति से आपका मनमुटाव हो सकता है। किसी खास ऐसे व्यक्ति से जो कि आपके जीवन में काफी महत्व रखते थे अभी तक, ऐसे लोगों से आपका मनमुटाव हो सकता है और रिश्ते टूटने की भी संभावना बन रही है। परिवार के लोगों पर ध्यान दें। किसी से भी कड़वा ना बोले। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। सूर्य ग्रहण के फलस्वरूप आप बहुत ही चिड़चिड़े से थोड़े रहेंगे और किसी को भी कुछ भी जवाब दे देंगे ना चाहते हुए भी, जिससे आपके रिश्तों में दरार उत्पन्न हो सकती है। तो आपको इन मामलों में विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। अब आइए जानते हैं जन्मांक 8 वाले व्यक्ति की। बात करते हैं जन्मांक 8 किनका होता है? जिनका 8, 17 या 26 तारीख को जन्म होता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव आपके वित्तीय स्थिति पर ठीक रहेगा, यानी कि पैसे की आमद सही बनी रहेगी। इस समय स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन किसी प्रकार की दिक्कत होने पर, स्वास्थ्य का किसी भी तरह का कुछ भी दिक्कत हो तो किसी प्रकार का विलंब ना करें। जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य पे ध्यान दें और उसका इलाज जरूर कराएं। प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत कटुता आएगी। कुछ लोगों के ब्रेकअप भी होने की संभावना बन रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? इन विषयों में, प्रेम के विषयों में थोड़ा संभल कर ही कदम उठाना चाहिए। अपनी वाणी पे निश्चित तौर पे नियंत्रण रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं जन्मांक 9 वाले व्यक्ति की बात करते हैं। जन्मांक 9 किनका होता है? जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को होता है। यह सूर्य ग्रहण आपको सहयोग करेगा। इसके प्रभाव से आपके संतान, संवाद और पराक्रम पर असर पड़ेगा। संतान पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। वरीय अधिकारी या जिन लोगों से आपके प्रोफेशनल संबंध हैं उससे बातचीत करते रहें। इससे आपके संबंध उनके साथ और भी ज्यादा सुदृढ़ होंगे। आपके लिए यह ग्रहण का प्रभाव जो है वो शुभ रहने वाला है। कुल मिलाकर तो करियर की दृष्टि से भी अच्छा रहने वाला है। आपके जो भी सीनियर है उनसे बातचीत करते रहेंगे तो आपके संबंध इन सूर्य ग्रहण के माध्यम से अच्छा बनेगा और उसका लाभ आपको आपके करियर में जरूर होगा। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको जन्मांक के हिसाब से बताया 1 से लेकर 9 जन्मांक तक के व्यक्ति के लिए किस प्रकार रहने वाला है 21 जून 2020 को पड़ने वाला महासूर्य ग्रहण। तो आप अपने जन्मांक के हिसाब से देखिए और पहले से ही सचेत रहिए और इसका लाभ उठाइए। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।